हिंसा पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा कि लोगों को गुस्सा सड़क पर निकल आया है। लोगों का गुस्सा जो है, लद्दाख के लोगों को बिना लोकतंत्र के रखा गया है। उनके पास मंच नहीं है, यूटी बना दिया गया है। छठी अनुसूची मतलब मिनी पार्लियामेंट का वादा किया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। लोगों पर एफआईआर की गई, हमारे विद्यालय की जमीन वापस ली गई। युवा आग बबूला था, अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। जो वहाँ पे क्लासेस हुई हैं अभी। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे, उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे। मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5,000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। ये सर हम ये सागरिका कहना फ्रॉम द ये कहना इन युवाओं के जज्बात का मजाक है। सर हम सागरिका फ्रॉम द प्रिंट। कैन यू हियर मी? प्रिंट बोलिए, प्रिंट बोलिए। या सर आप म्यूट if करें after प्लीज, after प्लीज हाँ बाकी सब म्यूट करें। Sir, after the abrogation of Article 370 in 2019, we have been witnessing intermittent protest in Ladakh. So, मेरा पहला सवाल ये था कि जिस इंटेंसिटी का अभी प्रोटेस्ट हुआ है, अभी आप जो आपने बोले जेनजी इसमें इन्वॉल्व था, क्या आप उनके साथ बैठे, आपने उनसे बात की, क्या डिमांड्स है? और दूसरी बात, कैन यू ड्रॉ सम पैरेलल्स बिटवीन व्हाट हैपेंड इन नेपाल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले, उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए, उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पे। धन्यवाद। और हाँ हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जी शुक्रिया। के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे, ताकि वो 50,000 खामोश इंतजार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फर्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा, लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे। और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। और